हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। और कल का ब्लॉग जहाँ से फिनिश किया था, ख़त्म किया था, वहीं से आज का स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे कहीं जाना था किसी काम से, तो बस मैं रेडी हो गई जल्दी से। और आज लाइट से कलर की कुर्ती पहनी है और गर्मी काफ़ी है, तो बिल्कुल लाइट से कपड़े पहनने अच्छे लग रहे हैं, ढीलम ढाले से। तो ये कुर्ती और प्लाजो मेरा बिल्कुल ढीलम ढाला है और इसमें बिल्कुल गर्मी नहीं लगती। आजकल ऐसे कलर बड़े अच्छे लगते हैं ना गर्मियों में। तो बस जल्दी से कॉम कर लेती हूँ और निकलती हूँ। और हस्बैंड को भी कुछ काम है, एक्चुअली उनको जाना है हॉस्पिटल, उनकी मेडिसिन वगैरह लेनी होती हैं, आप लोगों को पता है ही। तो मैं सोची हूँ मैं भी फ़ायदा उठा लेती हूँ, उनके साथ साथ मैं तो आज बहुत दिन बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ निकल गए हैं। बच्चे होते हैं साथ में कभी कभी, लेकिन अकेले अपने लिए टाइम निकालना भी ज़रूरी होता है ना। ये सब टूट गया, बाहर से भी खराब हो गई, क्या बस सबसे बड़ी तो बात एक्सपायर हो गई है। इसको बाहर नहीं ले जा सकते कहीं। दिल्ली में तो पकड़ी जाएगी। गाड़ी का खर्चा भी एक बड़ा खर्चा है, एकदम से ही आ गया हैं? क्या? मैं गाड़ी का खर्चा भी एकदम बड़ा खर्चा। और हस्बैंड और मैं डिस्कस कर रहे थे अपनी गाड़ी के बारे में। ये गाड़ी ना हमने सेकंड हैंड ली थी, जब मेरे हस्बैंड काफ़ी बीमार थे उस टाइम पे, और अभी ये एक्सपायर हो रही है। एक्सपायर मतलब इसको बाहर नहीं ले जा सकते, दिल्ली वगैरह में इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है, तो लोकल में ही चला रहे हैं अभी। लेकिन इनके काम के लिए इनको भागम भाग काफ़ी करनी होती है। तो बस वही डिस्कस कर रहे थे, घर में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और गाड़ी और मकान ये बहुत बड़े खर्चों में से एक होते हैं। तो बस हम दोनों इसी दिमाग में उधेड़ बुन में हैं कि कैसे क्या होगा। चलिए, हॉस्पिटल आ गया है न्यू टीमा। तो हॉस्पिटल में से ऊपर से ये दिखता है बाहर से रूम, और इस रूम को देख के हमेशा मुझे कुछ याद आता है। उसके पास में ही ज्वाला मेडिकल स्टोर पड़ता है, वहीं से मिलती है मेडिकल, इसी मेडिकल से मिलती है। कितने पेशेंट्स अभी मैं आई हूँ न्यू टीमा हॉस्पिटल हस्बैंड के साथ में। इनके टेस्ट रिपोर्ट्स और मेडिसिन वगैरह के लिए यहीं आना पड़ता है। कुछ मेडिसिन ख़त्म थी, वो लेनी है। और जब भी वो ऊपर वाला रूम दिखता है ना सामने से बिल्डिंग का, आती हूँ और वो ऊपर वाला रूम दिखता है ना बिल्डिंग का, तो मुझे याद आता है कि उस रूम में मैं थी और उस रूम से यहाँ का दिखता था, कोई आता था तो, है ना। और मैं वहाँ से देखती रहती थी मम्मी जा रही है, कौन जा रहा है। तो जब भी हॉस्पिटल आती हूँ तो दिमाग में वो सारी चीज़ें घूम जाती हैं। हमारे किडनी ट्रांसप्लांट को 2 साल हो गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कल की बात है। सारी चीज़ें ना दिमाग में अभी भी वही चलती रहती हैं, कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। ज़िंदगी में ना आप अपना मुश्किल वक्त कभी नहीं भूल पाते। जो मुश्किल वक्त है ना, ये आपको थोड़ा ताकतवर भी बनाता है। और जब ये वक्त बीत जाता है ना, तो कितनी सारी बातें याद करके आंखों में पानी आता है और फिर होता है कितना मुश्किल टाइम था, कैसे कैसे निकाला। और जो भी लोग हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रहे हैं या जिनकी लाइफ में बीमारियाँ कुछ ऐसी चल रही हैं, तो बस मैं उनको ये कहूँगी, हिम्मत से खड़े रहो। एक टाइम आएगा आप उससे निकल जाओगे, हिम्मत मत छोड़ना। जब आप बीमारी में फंसे होते हो ना दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है हिम्मत टूट गई, कैसे होगा, बिखर गए हम। लेकिन फिर उठता है इंसान, फिर अपने आप को जोड़ता है, फिर अपने को समझाता है। मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ रोज यही रहता था। रोज हम दोनों बैठ के रोते थे किसी बात पे, एकदम आंखों में आंसू हो जाते थे। और फिर रोज हम एक दूसरे को समझाते थे। मैं कभी कभी बहुत परेशान हो जाती थी और बहुत रोने लग जाती थी, तो फिर ये मुझे समझाते थे। कभी कभी ये बहुत परेशान होते थे, मैं समझाती थी। देखो, प्रॉब्लम्स तो अभी भी हैं, मेडिसिन वगैरह बहुत चलती रहती हैं इनकी, लेकिन अब ये रिलीफ है कि चलो ठीक है, वो ठीक से खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपनी चीज़ों को कर पा रहे हैं। लेकिन जब आप अपने किसी को ऐसा देखते हो ना दर्द में, परेशानी में, वो खा नहीं पा रहा और वो दर्द में है, दिक्कत में है, तो वो चीज़ नहीं देखी जाती है। वो बहुत खतरनाक होती है। भगवान ना करे किसी को ऐसा देखना पड़े, है ना। तो चलिए पहले हॉस्पिटल होके आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। वैसे मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, हस्बैंड को जाना है, तो वो दवाइयाँ लेने गए। वो कह रहे तुम बैठो, मैं आता हूँ दवाइयाँ लेके। तो कुछ मेडिसिन उनको अपने हिसाब से लानी होती है। मैं उनकी मेडिसिन के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करती। और मेडिसिन जो वो लेते हैं अपने आप ही लेते हैं। उनका एक डब्बा मैंने दे रखा है, वो अपनी मेडिसिन अपने आप ही हैंडल करते हैं, क्योंकि इनकी मेडिसिन एक भी अगर टैबलेट इधर उधर हो जाए तो बड़ी गड़बड़ हो जाए, है ना।
तो मैं मेडिसिन को नहीं छेड़ती ज़्यादा, मैं उसमें बच्चों को भी नहीं हाथ वो करने देती, ये अपने हिसाब से ही हैंडल करते हैं। बस हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि दवाइयाँ ख़त्म तो नहीं हो रही, ठीक है। कभी कभी बहुत दिक्कत आती है दवाइयों में, तो फिर घर से हेल्प लेते हैं थोड़ी सी, है ना, क्या करें। तो ऐसे ही फैमिली है, फैमिली और हम मिलके कर रहे हैं अभी। समर शुरू हो गई है तो ये ऑरेंज कलर के झंडे और साथ में देश का झंडा और ये इतनी सारी चीजें। आपको क्या लेना? नहीं लेते झंडा। चलो चलिए देखूं दुकान पे क्या है ना। ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहने जाते हैं ना, भगवा कलर की। तो जय श्री राम। तो कई भैया दे रहे हैं ये अच्छा, बाहर डेमो के लिए लगा रखा है, फ्रेश है। कई सारे लोगों ने लगा रखा हमारी गली में भी। अच्छा, लगाएंगे दिखेगा नहीं तो कैसे बिकेगा ये बताइए आप। हनुमान जी का, हाँ। ये 100 रुपए का बिना डंडे के। अच्छा ये इस वाली कटिंग में आ जाएगा। पूरा खोलो एक बार, फोटो से। इसमें छोटा आ जाएगा। पूरे फ्रेम रखी ना भैया। बड़ा कितने का? ये 100 का है, इससे बड़ा मिल जाएगा फिर 200 रुपए का आएगा। क्या कोई बड़ा हो जाएगा? चलो ये देखो। तो चार भी रख रखे ना काफी सारे 50 सब होममेड होंगे। है जी? हैं। अच्छा। अच्छा भैया, गाड़ी में घुस जा तो ये डंडा हो जाएगा भैया। अरे तो ऐसा फिट कर दोगे तो हवा में ना निकला। हवा में ना निकले और चलने नीचे बांधना पड़ेगा कि नीचे नहीं बांधना पड़ेगा नीचे, है ना। भैया कोई अच्छी खुशबू वाली धूप बत्ती भी दे दो जिसकी खुशबू बढ़िया हो जबरदस्त। ये डंडा आ जाएगा, हाँ तो गया आराम से। तो ये डंडा है और ये हमारा झंडा है हनुमान जी का, हम हाँ। अपने घर पे लगाएंगे। क्या ये मैं लाई हूँ एक धूप बत्ती, स्मेल तो अच्छी है, मैसूर चंदन। डंडा लेके का हाँ। हनुमान जी हमेशा हमारी रक्षा करें। तो हस्बैंड को काफ़ी दिन से लगी हुई थी कि मैं झंडा लगाऊंगा, ये हनुमान जी का अच्छा लगता है, सब लोग अपने घर पे लगाते हैं। मैंने कहा ले लो, लगा लो, अच्छी चीज़ है ना। और मैं तो वैसे भी उनके सामने, उनके कानों में कभी हनुमान चालीसा चलाती हूँ, कभी कुछ करती रहती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना संकट मोचन होते हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी हमारी हमेशा रक्षा करती रहे हर किसी की। तो यहाँ पे रास्ते में हम रुके, हस्बैंड यहाँ पे कोई भैया फेमस मुरादाबादी दाल और रुमाली रोटी बनाते हैं, तो इनको किसी ने बताया होगा या फिर इन्होंने अपने पुराने टाइम में काफ़ी पहले खाई होगी। तो फिर इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे बहुत टेस्टी बनाते हैं। कोमल चलो तुम्हें खिलाता हूँ आज। वैसे मेरा कुछ ज़्यादा मूड नहीं था, तो मैंने कहा कोई साफ़ सुथरी जगह हो तो ही मैं खाऊंगी। तो साफ़ बना रहे थे भैया। अच्छा ये है मुरादाबाद। अच्छी है भैया, टेस्टी बनाई है आपने। पानी ना उठा। ये भैया की स्पेशल है और ये बहुत देखने में देखो बड़ी अच्छी लग रही है, स्वाद एकदम टमाटर। आज मैंने पहली बार खाया है यहाँ पे, लेकिन बहुत स्वाद बनाते हैं। कौन सी रोड है? ये यूनिवर्सिटी के सामने। यूनिवर्सिटी के सामने बनाते हैं भैया। मेरे हस्बैंड को किसी ने बताया था, उन्होंने कहा चलो तुम्हें खिलाता हूँ। इससे बहुत स्वाद लगा, मज़ा आया। रुमाली रोटी के साथ में और मुरादाबादी दाल, बढ़िया। बाहर देखो कितनी ज़ोरदार बारिश लगी है। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग का टाइम है और वेदर हो गया है बहुत अच्छा, बच्चे स्कूल चले गए। सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है, तो आप लोगों को गुड मॉर्निंग। और देखो मौसम इतना ज़बरदस्त हो रहा है और मैं वेट कर रही हूँ मैं छत पे जाऊँ, बारिश पे ना हूँ आज, लेकिन मेरी मशीन लगी हुई है तो मैं सोची टैंक फुल करके जाती हूँ, क्योंकि क्या है ना, बारिश के मौसम में लाइट चली जाती है, फिर देर में आती है। कभी कभी ऐसा होता है, हर बार भी नहीं होता। मैंने मोटर चलाई हुई है और अभी सुबह सुबह मैं लाई हूँ सब्जियाँ वॉश करके रखी हैं मैंने। और सब्जी ना इस टाइम काफ़ी महंगी हो रही है। टमाटर तो 140 रुपये किलो हो रहे हैं, मतलब बहुत ही कम लाई हूँ मैं। सारी सब्जियाँ बहुत कम लाई हूँ। जितनी इस पर मेरी सब्जी आती है ना 4-5 दिन की, मतलब उससे डबल में आई हैं, इतनी महंगी हो रही है सब्जियाँ। मे बी कि सावन की वजह से फ्रूट्स भी महंगे हो जाते हैं, और जैसे कि जगह जगह पानी हो रहा था, सप्लाई में प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो उस वजह से लेकिन बहुत महंगी है इस टाइम पे सब्जियाँ। और कपड़े वॉश होने में
सोने में भी 16 मिनट्स हैं। यहाँ पे मैंने रखा हुआ है वाइपर कि छत पे जाऊंगी तो छत पे वाइपर लगा दूंगी। भीगने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी, छत की सफाई भी हो जाएगी, है ना। और बारिश कम होती जा रही है। मैं तो बस सोच रही हूँ बारिश तेज ही बनी रहे, मज़ा तभी आता है बारिश में, है ना। देखो छत पे क्या हाल है, कितनी मज़ेदार बारिश हो रही है। मैं तो बंद करके आ गई मोटर वोटर कि बाद में चला लूँगी। बारिश नहीं आती फिर ऐसी बहुत दिन बाद आ गई इतनी तेज़ बारिश। तो फ्रेंड नेचर का मज़ा तो लेना ही चाहिए, है ना। नेचर का मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं होता। आगे बड़ा अच्छा लगा, मैंने अपने हेयर वगैरह वॉश किए और अभी मैं नहा के आई हूँ क्योंकि नहाना ज़रूरी हो जाता है। पोहा इधर मैंने थोड़ी सी मूंगफली फ्राई की है, प्याज काटी है। पोहा थोड़ा सा भिगोती हूँ पहले। तो काफ़ी देर बारिश में नहाने के बाद मैंने बनाया गर्मा गर्म पोहा और इस पर थोड़ी सी नमकीन डाली और थोड़ा सा लेमन छिड़क के मैं इसको खाऊंगी। हस्बैंड के लिए लेमन नहीं डाला, है ना, क्योंकि उनको नुकसान करता है। खूब सारा हरा धनिया और बहुत यम्मी पोहा बना था और मुझे लग रहा है गरम गरम खाने में मज़ा आ रहा था चाय के साथ में, बारिश में भीगने के बाद। और फ्रेंड्स मैं अभी अपना ब्लॉग एडिट कर रही थी क्योंकि आज ब्लॉग नहीं गया, लेट हो गई। आज सक्षम स्कूल से आया, उसको थोड़ा फीवर था, फिर मैं उसके चक्कर में लग गई, है ना। और उससे पहले बस मैं घर पे बात करने लग रही। मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी तो बस मैं ब्लॉग एडिट नहीं कर पाई और बस ऐसे रहा। तो घर पे कुछ प्रॉब्लम होती है, मम्मी बीमार होती हैं तो मुझे टेंशन हो जाती है ना। तो मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अप डाउन मम्मी का चलता रहता है तो उसकी वजह से। और बस यही, सक्षम को भी मैंने सुलाया है। ट्यूशन के बच्चों का टाइम मैंने लेट किया है कि क्योंकि बच्चे घर में रहते हैं तो शोर मचाते हैं, फिर वो सो नहीं पाएगा। तो मैं सारे बच्चों का डिले कर दिया कि सब लोग इवनिंग में आना, अभी कोई मत आओ। सक्षम सो रहा है, उसको फीवर हो रहा है। तो फीवर मतलब हल्का था, कल उसको हल्का सा कोल्ड हुआ था क्योंकि बारिश का मौसम का असर थोड़ा थोड़ा बच्चों पे दिखाई देता है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, है ना। तो गर्मी में बच्चे कभी ठंडा पानी पी लेते हैं, कभी खेलते खेलते हवा लग जाती है तो उससे हो जाता है ना। तो मैंने उसको सुला दिया और उसको मेडिसिन दी है तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, है ना। और लाइफ में जो भी आता रहता है आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। कल जब मैं हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी तो मैं एकदम से इमोशनल हो गई। मतलब सारी चीज़ें माइंड में रिपीट हो जाती हैं, है ना। तो कभी कभी आप उन चीज़ों को याद करके भी आँखें गीली हो जाती हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्या करें, है ना। इमोशंस तो इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा है, मतलब इमोशनल हो ही जाता है इंसान अपनी चीज़ों को याद करके। तो चलिए, मैं आज आपको लेट दे रही हूँ ब्लॉग, उसके लिए सॉरी। लेकिन मैंने आप लोगों को बताई थी अपनी प्रॉब्लम कि जिस दिन मेरा टाइमिंग गड़बड़ हुआ करेगी उस दिन मैं इवनिंग में डाल दिया करूँगी। तो मैं कोशिश करूँगी कि अभी इस ब्लॉग को अपलोड कर दूँ और आप लोगों तक पहुँचा दूँ। और मौसम अभी भी अच्छा है, धूप निकल गई लेकिन अच्छा है। और स्टैंड मैंने यहीं खड़ा किया हुआ था अंदर क्योंकि यहाँ पे फ़ैन वगैरह चलाए रहते हैं। और थोड़े से भी मेरी किचन की चीज़ें फैली हैं, मुझे सेट करनी थी। तो मैं कंटेनर वगैरह थोड़े करके वॉश कर रही थी। कुछ अभी धुले हुए रखे हैं यहाँ पे, कुछ मैंने डाल दिए थे जो राशन वगैरह था, है ना। फिर बारिश आ गई तो, और बारिश में थोड़ा यहाँ पे भी पानी आ जाता है तो फिर मैं यहाँ की क्लीनिंग करने लग गई। तो उसकी वजह से भी आज मुझे लेट हो गया, फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि पूरी तो गीली हो गई थी, क्या ब्लॉग बनाती है ना। लेकिन बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया आज बारिश में। कभी कभी बारिश में नहाना चाहिए। कहते हैं कि घमौरियाँ वगैरह जो आपको हो जाती है ना गर्मी में, वो ठीक हो जाती हैं बारिश के पानी से, ऐसा कहते हैं। रियलिटी क्या है मुझे पता नहीं। मेरे हस्बैंड भी ऐसे कहते हैं कि जब ज़्यादा गर्मी हो रही हो और बारिश आए तो फिर नहा लेना चाहिए, उससे घमौरी वगैरह स्किन की ठीक हो जाती है, स्किन की वो हीट निकल जाती है, ऐसे बोलते हैं ना। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कल के एक प्यारे से ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपना प्यार बनाए रखना। बाय बाय दोस्तों।